भारत के सभी मेरे साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। 2 दिनों से भारत की जो खबरें मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, एक नया कानून भारत में बना है। भारत का ये नया कानून हमारे बच्चों के लिए बहुत ही वेदनादायक है। और ये जो कानून बनाया गया है, वो कानून ये है कि भारत में सरकारी स्कूलों की जो शिक्षा होगी, एजुकेशन होगी, उसका इंस्ट्रक्शन, लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, शिक्षा की जो भाषा होगी, वो हिंदी होगी। और हिंदी के सारे किताबें जो है, वो छापी है। कल हमने देखा है कि मेडिकल की, एमबीबीएस की जो सिलेबस है, जो किताबें हैं, वो हिंदी में छापी गई है। और एक आदेश बीजेपी के मंत्री ने दिया है कि इसके बाद जो डॉक्टर्स है, वो अपना प्रिस्क्रिप्शन, जो दवाई लिख के देते हैं, वो हिंदी में दे। आखिर अचानक मोदी सरकार को हिंदी से इतना प्यार क्यों होने लगा है? और अगर आपको इंग्लिश से नफरत है, तो फिर आप संस्कृत क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? आप बच्चों की लैंग्वेज, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन संस्कृत क्यों नहीं दे रहे हो? हिंदी क्यों देना चाहते हो? तो ये हिंदी लैंग्वेज करना एक बहुत बड़ा षड्यंत्र भारत में चल रहा है। 14 जून 2022 को द इकोनॉमिक टाइम्स, आप लोग गूगल करके वो पढ़ सकते हो, 8,000 HNIs, यानी हम लोगों ने NRI सुना था, नॉन रेसिडेंट इंडियन, हमें NRI पता है। ये HNI क्या होता है? HNI का मतलब है, फुल फॉर्म है हाई नेटवर्थ इंडियंस। जो इंडिया के सबसे अमीर लोग हैं, जो भारत को चलाते हैं, उन्होंने भारत देश को छोड़ दिया है। और ये एक दो परिवार नहीं है, एक दो लोग नहीं है जिन्होंने भारत को छोड़ा है। ऐसे 8,000 लोग, जो भारत के संपत्ति सबसे ज्यादा उन जिनके पास है, जो भारत की इकोनॉमी को चलाते हैं, उन्होंने भारत को छोड़ा है। क्योंकि भारत में जिस तरह से भारत की अधोगति हो रही है, जिस जिस तरह से भारत खाई में जा रहा है, इन्होंने पहले ही आंक लिया है और भारत का त्याग करके अब वो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएक्स और यूके वहां पर बस गए। अभी 2 दिन पहले मैं गूगल न्यूज जब पढ़ रहा था, तब और एक डेटा यहां पर मिला है कि भारत के बाहर जो भी विद्यार्थी, भले वो स्कॉलरशिप लेकर जाए या बिना स्कॉलरशिप के अपने ही पैसों पर जाए, वो जो बच्चे पढ़ाई करने के लिए अलग अलग विभिन्न देशों में जा रहे हैं, चाहे वो कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, चाइना हो, यूक्रेन से तो बहुत बच्चे अभी वापस भारत आ गए। किसी भी देश में अगर वो बच्चे जा रहे हैं, तो वो पढ़ाई करने के बाद फिर भारत में लौटकर आना नहीं चाहते। अब ये बच्चे जो पढ़ लिख गए हैं, जो भारत के बाहर गए, वो भारत आना नहीं चाहते। भारत के जो संपत्तिवान लोग थे, वो भी भारत छोड़कर जा रहे हैं। अब भारत को बहुत बड़े पैमाने पर लेबर की जरूरत है। भारत में हमें मजदूरों की जरूरत है, हमें कारपेंटरों की जरूरत है, हमें मैकेनिकों की जरूरत है, हमें शूद्रों की जरूरत है। देखिए, ब्राह्मण पढ़ाई करेगा, वैश्य बिजनेस करेगा, क्षत्रिय लड़ाई लड़ेगा और शूद्र इन तीनों की सेवा करेगा। अब भारत के पास ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि वो सारे के सारे भारत छोड़कर चले गए। भारत के पास वैश्य नहीं है, क्योंकि वो सारे के सारे भारत के बाहर है। भारत के बाहर क्षत्रिय, मैं तो कहता हूं ब्राह्मणों ने क्षत्रियों का पहले ही खात्मा कर दिया था। परशुराम को हम आप लोग मनाते हो, तो फिर सोचिए परशुराम को क्यों मनाते हो? क्योंकि उसने सारे क्षत्रियों को मार डाला था। तो भारत में क्षत्रिय तो कोई है नहीं। जो लोग अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं, वो लोग अपना डीएनए एक बार चेक करा ले, क्योंकि खुद ही परशुराम कहते हैं कि उन्होंने पेट में भी जो क्षत्रिय बच्चा था, उसको भी उन्होंने मार डाला था। तो क्षत्रिय भारत में तो कोई है नहीं। अब रहे शूद्र, उन्हें चाहिए शूद्र, क्योंकि शूद्र अगर भारत की सेवा नहीं करे, तो इन लोगों की गुलामी कौन करेगा? मोदी की गुलामी कौन करेगा? एससी के सीटों पर जाकर एमपी एमएलए कौन बनेगा? तो उन्हें चाहिए ये गुलाम, उन्हें ये गुलाम चाहिए। और इसलिए गुलामों को अगर इंग्लिश की भाषा सिखा दी, तो आप लोग देश छोड़ के चले जाओगे। इसलिए ये गुलाम देश छोड़ के ना चले जाएं, आप लोग पढ़ाई लिखाई करके
अभी देखिए किसी भी कंट्री में अगर आपको जाना है, ऑस्ट्रेलिया में मैं अभी हूं, यहां पर अगर आना है आपको तो एक इंटरनेशनल टेस्ट देनी पड़ती है। उस टेस्ट का नाम है IELTS, शॉर्ट फॉर्म में से आइलेट्स कहते हैं। आइलेट्स का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। अब इस IELTS आइलेट्स को पास करने के लिए जो बच्चा कॉन्वेंट में पूरे जीवन भर पढ़ा है, पहली से लेकर ग्रेजुएशन तक, उसे भी आइलेट्स में पास होने के लिए क्लासेस लगानी पड़ती है। 3 महीने की 6 महीने की क्लास पूरी करने के बाद वो आइलेट्स में पास होता है और तब जाकर वो अन्य विभिन्न देशों में जा सकता है। विदाउट एनी लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश यू कैनॉट माइग्रेट एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। बिना इंग्लिश जाने हुए, इंग्लिश भाषा भाषा का ज्ञान प्राप्त किए हुए आप किसी भी विश्व के देश में नहीं जा सकते। और इसलिए सबसे ज्यादा बाहर आने वाले लोगों की संख्या शेड्यूल कास्ट के बच्चों की आज मैं यहां देख रहा हूं। दो कम्युनिटीज बहुत बड़े पैमाने पर माइग्रेट कर रही है। एक पहली कम्युनिटी जो है पंजाब से। पंजाब का कोई भी बच्चा 18 साल का हो जाए, उसके सपने होते हैं मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, कनाडा जाऊंगा, यूके जाऊंगा, यूएस जाऊंगा, ये उसके सपने होते हैं। दूसरे जो बहुत बड़े पैमाने पर आज माइग्रेट कर रहे हैं वो महाराष्ट्रियंस, महाराष्ट्र के, और वो भी बाबा साहब को फॉलो करने वाले बच्चे। और वो सारे बच्चे, चाहे वो पंजाब के हो या महाराष्ट्र के हो या किसी भी पार्ट के हो, उन्हें आइलेट्स करके यहाँ पर आना जरूरी है। आइलेट्स बहुत जरूरी है। अब सोचिए जो बच्चा पहली से लेकर ग्रेजुएशन तक अगर हिंदी भाषा में, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में हिंदी नहीं सिखाएंगे, मराठी सिखाएंगे, तो मराठी भाषा में, पंजाबी लैंग्वेज में अगर पंजाब के बच्चों को सिर्फ पंजाबी में सिखाया जाए तो क्या वो आइलेट्स पास कर पाएंगे? क्या वो ये जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है, क्या वो उसको पास कर पाएंगे? तो देखिए ये किस तरह से आपके प्रदेश में आने के दरवाजे बंद कर रहे हैं। एक तरफ भारत में आप घड़े को भी छूने नहीं दोगे और दूसरी तरफ हमको भारत के बाहर जाने भी नहीं दोगे। इस तरह का षड्यंत्र बीजेपी और मोदी सरकार देश में खेल रही है ताकि आपके बच्चे विश्व में आकर अपने गुणों को, अपने सारे जो उनमें क्वालिटीज है उसका इस्तेमाल ना कर पाए। मैं तो महाराष्ट्र के लोगों को कहूंगा कि अगर आप बाबा साहब को फॉलो करते हो, बाबा साहब को मानते हो, और महाराष्ट्र के ही नहीं, भारत के सभी लोगों को कहना चाहूंगा, चाहे वो आंध्रा में हो चाहे वो जम्मू में हो, बाबा साहब की फैमिली सबसे बड़ी फैमिली है जो माइग्रेशन करती आ रही है, माइग्रेट करते आ रही है। बाबा साहब बाबा साहब के पिताजी महाड़ रत्नागिरी जिले के मंडनगढ़ तालुका में वहां पर थे, लेकिन उन्होंने निर्णय लिया कि अपने बच्चों को अगर शिक्षित करना है तो मुझे ये गांव छोड़ना पड़ेगा, और उन्होंने वो गांव छोड़ा। वो गांव छोड़ा, वो सातारा गए, सातारा से बॉम्बे आए, बाबा साहब बॉम्बे से यूएस गए, यूएस से फिर गुजरात गए। किसी भी देश को नहीं जानते थे, किसी राज्य को नहीं जानते थे, फिर भी ये इतना माइग्रेट करते रहे। और इसलिए हम लोगों को जो हमारी अपब्रिंगिंग हो रही है, माँ पिता अपने बच्चे को अपने पास रखना चाहते हैं, हमें कहीं ना कहीं अब ये आचरण छोड़ना होगा। बाबा साहब को मानते हो और तहसील तक छोड़ने को तैयार नहीं हो, अपना गांव तक छोड़ने को तैयार नहीं हो, और उस गांव में पीटते रहोगे, उस गांव में मरते रहोगे, लोगों की गुलामी करते रहोगे, लेकिन गांव नहीं छोड़ोगे, घर नहीं छोड़ोगे। घर चेंज करते रहो, घर चेंज कर, पूरा विश्व आपका है, पूरा विश्व जहां पर अच्छी व्यवस्था है हमको वहां माइग्रेट करते रहना चाहिए। बाबा साहब के भाई, पिता के भाई, यानी बाबा साहब के चाचा, बाबा साहब के पिता को अफगानिस्तान में मिले। सोचिए हमारी फैमिली कितनी माइग्रेट करती रहती होगी। बुद्ध का धम्म ही माइग्रेशन का है। अगर बुद्ध का धम्म सिर्फ भारत को ही पकड़ के रहता तो बुद्ध, भारत के बाहर आधा विश्व कभी बौद्ध धम्म के ऊपर मार्गक्रमण नहीं कर पाता। और इसलिए हमें माइग्रेशन करते रहना चाहिए। तो आज माइग्रेशन करने की सबसे बड़ी कंडीशन क्या है, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है? लैंग्वेज, भाषा। भाषा का अगर ज्ञान ना हो तो आप कैसे आओगे? बुद्ध को पूछा गया था कि उस समय भाषा पाली हुआ करती थी। बुद्ध को पूछा गया था कि हम अपने जो सारे जो बातें हैं ये पाली लैंग्वेज में करें या किस लैंग्वेज में करें?
कौन सी भाषा का इस्तेमाल करें? बुद्ध ने जवाब दिया कि जिस भाषा में वो समझते हैं, उस भाषा का इस्तेमाल तुम्हें करना है। जिसे जैसे एक माँ अपने बच्चों को जिस भाषा में बताती है, उस भाषा का आपको प्रयोग करना है। पाली उस समय की भाषा हुआ करती थी, उस भाषा का भी बुद्ध ने समर्थन नहीं किया। हमें हर भाषा सीखनी चाहिए, हर जो लोग जो भाषा बोलते हैं, उस भाषा में हम लोगों को अपडेट रहते आना चाहिए। अब भारत सरकार कहती है कि नहीं, इंग्लिश आप लोगों को नहीं सिखाएंगे, आपको हिंदी सिखाएंगे और आपको लेबर बनाएंगे, मजदूर बनाएंगे। इस तरह से आप लोगों के जो निम्न स्तर के काम है, वो करने के लिए इनको गुलाम चाहिए। डॉक्टर बनने के बाद अगर आपको सिर्फ हिंदी में ही डॉक्टर बनाया जाएगा, आप बताओ क्या आप मलेशिया में कभी प्रैक्टिस कर पाओगे? क्या आप सिंगापुर जा पाओगे? क्या आप चाइना जा पाओगे? क्या आप जापान जा पाओगे? क्या यूएस आ पाओगे? नहीं आओगे। भारत में आपके हाथ से जो लोग पानी नहीं लेते, कोरोना की आप लोग बिहार की न्यूज़ उठाकर पढ़ लो, क्वारंटाइन में जो लोग मर रहे थे, वो लोग आपके हाथ से पानी नहीं स्वीकारना चाह रहे थे। जो लोग आपके हाथ से पानी नहीं लेना चाहते, आपके हाथ से इलाज लेंगे? आपके हाथ से इलाज करवाएँगे? और इसलिए ये लोग चाहते हैं कि वो शूद्र और वो जो वर्ण व्यवस्था है वो बनी रहे और शूद्र शूद्र ही बने रहे। इसलिए इनको भाषा का ज्ञान नहीं होना चाहिए। जैसे ब्राह्मणों ने कह दिया था कि शिक्षा का अधिकार शूद्रों को नहीं होना चाहिए, उसी तरह से अब ये नया वर्ण व्यवस्था चल रहा है कि शूद्रों को सिर्फ हिंदी पढ़ा। अगर ये बोल दो कि हम इनको पढ़ाएंगे ही नहीं, तो शूद्र शायद इनके खिलाफ आंदोलन कर दे। और इसलिए ये नहीं कह रहे कि हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा गला कुचला और ऐसा आउटडेटेड मटेरियल पढ़ाएंगे जिससे आपकी कौम सिर्फ गधे बनेंगे, सिर्फ गधे। जो ब्राह्मणवाद का जो वजन है, वो जो भार है, वो ढोने वाले गधे आपको बनाएंगे। और इसलिए मैं आप लोगों को और जितने भी भारत में और भारत के बाहर हमारे जो समर्थक है, जो सहायक है, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा के माध्यम से मैं भारत में आने के बाद इंग्लिश कोचिंग और आईलेट्स के प्रिपरेशन की क्लासेस हम लोग खोलेंगे कि इंडिया के बाहर जाने के मार्ग हमारे बच्चों को खुले। इसलिए सबसे पहला काम बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का होगा, इंडिया में आने के बाद एक सेंटर, चाहे वो रेंट पर ले या खरीद कर ले, और जो यूनिवर्सिटी हम बना रहे हैं उसमें से इंग्लिश की ट्रेनिंग बच्चों को देंगे और आईलेट्स की प्रिपरेशन कराएंगे। और भारत के बाहर कहां कहां पर स्कॉलरशिप लेकर या बिना स्कॉलरशिप के आप कौन से कोर्सेज करके यहाँ पर स्थायिक हो सकते हो, ये सारा ज्ञान हम भारत के बच्चों को देंगे। तो यही मैं कहने के लिए आया था कि ये लोग हिंदी का क्यों इस्तेमाल करना चाहते हैं। और मैं आपके बच्चों को कहना, देखिए इंग्लिश का जहां पर इंस्ट्रक्शन होगा या भाषा होगी, वो स्कूल हमारे लिए बंद हो गए हैं। प्राइवेटाइजेशन स्कूल्स का हो गया है, इसका मतलब प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश सिखाया जाएगा जहां पर हमारे बच्चे नहीं आ सकते। मैं मेरा उदाहरण देना चाहता हूं, मेरी बच्ची उसका जन्म 2010 में हुआ। तो एक 2015 में हम उसके लिए एक स्कूल ढूंढ रहे थे कि अच्छी स्कूल हो। तो बॉम्बे की सबसे अच्छी स्कूल थी रायन इंटरनेशनल। तो रायन इंटरनेशनल में हम जब गए, तो वहां पर एक जूनियर केजी की एंट्री फी है 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख रुपए जूनियर केजी का बच्चा सिर्फ मट्टी में खेलने वाला है, फिर भी उसके लिए 3.5 लाख रुपए है। तो हमने कहा ये हमारे बजट में नहीं है। फिर हम लोग दूसरे स्कूल में गए, पोदार करके बॉम्बे में एक बहुत बड़ी स्कूल ऑल ओवर इंडिया चलती है, उसकी फ्रेंचाइजी ऑल ओवर इंडिया है। आज भी जूनियर केजी की फी यहाँ पर 2 से 2.5 लाख रुपए है। हमको वो भी अफोर्डेबल नहीं थी, तो हमने किसी कॉन्वेंट अच्छे स्कूल में हमने अपनी बच्ची का एडमिशन कर दिया ताकि वो इंग्लिश वहां पर सीखे। लेकिन अब पता चल रहा है कि इन बच्चों को भी इंग्लिश वहां पर नहीं सिखाया जाता। तो ये हमारे बच्चे जो प्राइवेट स्कूलों में जाएंगे, उसकी फीस इतनी बड़ी कर रखी है कि हम अंबेडकर फैमिली भी अपने बच्चों को इन स्कूलों में नहीं पढ़ा सकती। सोचो सामान्य लोग अपने बच्चों को इन स्कूलों में पाएंगे कि नहीं। और इसलिए ये एजुकेशन के दरवाजे हमारे लिए बंद कर रहे हैं। इसलिए हमें वो दरवाजे खोलने चाहिए, हमें वो काम करना चाहिए। चाहे वो पंजाब के लोग हो या आंध्रा के लोग हो या कर्नाटक के लोग हो, महाराष्ट्र के लोग हो,
हम धम्म की बातें कर रहे हैं, धम्म का काम करते हैं, लेकिन धम्म का है मतलब ही एजुकेट होता है, एजुकेशन देना होता है। तो हमें ये प्राथमिक काम करना होगा। बुद्ध विहारों में से ये एजुकेशन का सिस्टम शुरू करवा दो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आईलेट्स की तैयारी, इंग्लिश की तैयारी, जो बच्चे हमारे पढ़ लिख गए हैं, ग्रेजुएट हो गए हैं, अच्छा नॉलेज जिनको है, वो दिन में एक एक घंटा 2 घंटे ये ऐसा आप लोग निकाल कर अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को ट्रेन करें। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र भारत में चल रहा है। भाषा को ये हिंदी भाषा को कंपलसरी करके हम लोगों को भारत में दबाकर रखना चाहते हैं, भारत के बाहर आने नहीं देना चाहते। और इसलिए हम लोगों को इनका ये षड्यंत्र पहचान कर हम लोगों को उस तरह से मार्गक्रमण करना चाहिए। ये जानकारी मैं देने के लिए आप लोगों के लिए आया था कि बहुत बड़ा षड्यंत्र हम लोगों को वहां पर हम लोगों के लिए बनाया जा रहा है। इस षड्यंत्र का तोड़ अगर वो पॉलिसी बना रहा है तो हमें काउंटर पॉलिसी तैयार रखकर उस पर काम करना चाहिए। आप लोगों ने सुना, आज मुझे लगता है भारत में इस समय रात के 2:30 बजे होंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर सुबह हो गई है, 9 बज गए हैं। तो मैं लाइव आ रहा हूँ, फिर भी बहुत सारे लोग लाइव सुन रहे हैं। तो आप लोगों को ये बात बताने के लिए मैं आ रहा हूँ। तो एक एक बीजेपी के हैं, कोई कमेंट कर रहे हैं कि बीजेपी तब इंग्लिश का ओल्ड होल्ड और इंग्लिश का विरोधी कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये बीजेपी आरएसएस, और मेरे पेज पर ज्यादा मेरे बहुजनों के कम लोग हैं, ये ब्राह्मण ज्यादा वॉच रखे हुए हैं। और इसलिए आरएसएस के सभी लोग, इसलिए मैंने लास्ट टाइम मैंने डिसाइड किया था कि मैं सोशल मीडिया का त्याग करने वाला हूँ, फेसबुक यूट्यूब पर अपने वीडियोस नहीं डालूंगा, और अपनी खुद की एक वेबसाइट बनाकर उसको प्रॉपर लोगों को वेरीफाई करके ही उसको उसका मेंबर बनाएंगे। क्योंकि मेरे पेज पर घुसपैठ हो चुकी है, मेरे पेज पर सारे तिवारी त्रिपाठी वहां पर वॉच लगाए हुए हैं। मेरे पेज पे जो भी मैं डालता हूँ, ये सारा उसका काउंटर पहले ही तैयार कर लेते हैं। और जैसे ब्रिस्बेन में मैं गया, मैंने ब्रिस्बेन की यहाँ पर जो पोस्ट डाली थी, वो ये भारत से पार्लियामेंट्री कमेटी का हेड शेड्यूल कास्ट का, ये हमारे ब्रिस्बेन के साथी को फोन करके कहता है कि राजरत्न अंबेडकर को मत बुलाओ, वो भारत के अगेंस्ट बात करता है। ये देखिए, मेरे पेज पर ये ब्राह्मणों के लोग वॉच करके रखे हुए हैं, और वो जहां जहां पर मैं जाता हूं उनको फोन करते हैं। कल परसों भी मैंने एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की पोस्ट डाली, मुझे वो नाम उनका मिटाने मिटाने लगा, क्योंकि भारत के बाहर इनके जो कॉन्सुलेट्स यहाँ पर बैठे हैं, वो कहीं उनको जाकर धमकियां ना देने लगे। तो मेरे पेज पर ये सारे ब्राह्मणवादी जो लोग हैं वो कमेंट करते रहते हैं। मुझे तो और अच्छा लगता है कि कब तक हम कमेंट करते रहे, कब तक हम आपकी प्रतिक्रिया करते रहे। आप हमारे बच्चों को मारोगे, आप हमारे मूछ रखने पर हत्या कर दोगे, आप हमको घोड़ी पर बैठने पर हत्या कर दोगे, और हम प्रतिक्रिया देते रहेंगे। अब हम क्रिया कर रहे हैं और आप प्रतिक्रिया दे रहे हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपको प्रतिक्रिया देते हुए और देखते हुए कि आप लोग प्रतिक्रिया दे रहे हो। बहुत अच्छा हम लोग क्रिया करने का काम देश कर रहा है, और बहुत अच्छा आज काम हो रहा है। तो बहुत आप सभी लोगों को बधाई देता हूं कि बौद्ध धर्म के माध्यम से भारत में एक बहुत अच्छी पहल शुरू हो चुकी है। जो 22 प्रतिज्ञा हम लोग हॉल में दे रहे थे, छोटे छोटे कार्यक्रमों में दे रहे थे, मुरादाबाद में मुझे पता है 2015 की, आप लोग यूट्यूब चेक कर लो, आवाज इंडिया हो या बहुजन टीवी हो या नेशनल दस्तक हो, इन्होंने वो कार्यक्रम भी अपने पेज पर चलाया है, अपने चैनल पे चलाया है। उस समय एक 30,000 लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा मुरादाबाद में ली थी और 22 प्रतिज्ञा दोहराई थी। वो 22 प्रतिज्ञा कभी किसी ने नहीं दिखाई 2015 में। 2022 में आप हमारी 22 प्रतिज्ञा घरों घरों में दिखाई गई है, हमारी 22 प्रतिज्ञा वर्ल्ड में दिखाई गई है। तो बहुत अच्छा लगता है जब ब्राह्मण हमें प्रतिक्रिया देता है। अब हम क्रिया करने के स्टेज पर आ गए हैं और तुम प्रतिक्रिया देने के कगार पर आ गए हो। तो बहुत अच्छा, धम्म के माध्यम से हम लोगों ने ये मुकाम हासिल कर लिया है। तो इसलिए ये बात मैं बताने के लिए आया था कि इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी अपने बच्चों को पढ़ाओ। और सिर्फ पढ़ाओ ही नहीं, हम, मुझे पता है हमारे माता पिता अपने अपने रीजनल लैंग्वेज में अपने बच्चों से बात करते हैं, लेकिन घर में भी जो लोग पढ़ लिख गए वो अपने बच्चों को इंग्लिश की ट्रेनिंग दे, उन बच्चों से इंग्लिश में बातें करे। मैं भी मेरे बच्ची से इंग्लिश में बातें करता हूँ, बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए इसके लिए प्रेरित करता हूँ। क्योंकि मेरा खुद का क्वालिफिकेशन, मेरी खुद की एजुकेशन कॉन्वेंट स्कूल की है। हम लोग क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में पढ़े हैं, सैमसन इंग्लिश हाई स्कूल मुलुंड में थी।
तब हम लोग वहां पर पढ़े हैं और बेसिक एजुकेशन हमारा इंग्लिश में है। लेकिन इंग्लिश भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भारत में मुझे हिंदी ही बोलनी पड़ती है, क्योंकि भारत के लोगों के सामने अगर मैं इंग्लिश में बोलने लगा तो उन्हें समझ में नहीं आएगा। तो पूरी एजुकेशन इंग्लिश में हुई, लेकिन मेरा कार्य क्षेत्र हिंदी में है, इसलिए मेरी इंग्लिश थोड़ी कमजोर हो गई और हिंदी अच्छी हो गई। पहले मेरी हिंदी कमजोर थी, इंग्लिश अच्छा था, अब उल्टा हो गया है। लेकिन फिर भी हमें हमारे बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ट्रेन करना होगा, और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के लिए नहीं, आइलेट्स के लिए उनको तैयार करना होगा, क्योंकि हमारे बच्चे 3-3.5 लाख की कोचिंग एफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम सभी लोग इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल करें, इंग्लिश का बॉयकॉट नहीं करें। जिनको बॉयकॉट करना है, देखो ब्राह्मणों के बच्चे भारत में है ही नहीं, तो ऐसा मत, जो लोग कहते हैं हम भारत से ब्राह्मणों को भगाएंगे, अरे भारत में ब्राह्मण है कहाँ जो भगाओगे? वो सारे अगल बगल में भाग गए हैं पहले से ही। भारत को कुआं बनाकर, खाई बनाकर, खाई में ढकेल कर वो चले गए हैं। भारत के सभी लोग भारत के बाहर हैं। अब मैं अमित शाह जी से गुजारिश करना चाहूंगा कि अमित शाह जी, आपके बेटे को अगर इंग्लिश नहीं आती है, इसका मतलब ये नहीं कि भारत के किसी भी लोगों को इंग्लिश नहीं आनी चाहिए। आपका बच्चा अगर इंग्लिश नहीं बोल सकता, तो बाकी बहुजनों के बच्चों को भी इंग्लिश नहीं पढ़ाना चाहिए। ये नीति अब बंद कर दो। बहुजनों के लोग अब जागरूक हो गए हैं। तो अमित शाह जी और जय शाह जी, मैं आपको कहूंगा, इंग्लिश नहीं आती तो कोचिंग करा लो और वहां से इंग्लिश कर लो, लेकिन हमारी इंग्लिश